हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा डिवीजन ऑफ सोशियोलॉजी है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कैसे अगस्ट कॉम्ट ने जो सोशियोलॉजी है या जो सोसाइटीज़ है उसकी डिवीजन बताई थी कि दो तरह से हम सोसाइटी को या सोशियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं सोसाइटी में, या सोसाइटी में जो दो तरह की डिवीजन्स आपको देखने को मिलती है, तो ये अगस्ट कॉम्ट बताते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रो से ही स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया है जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट उसको ही डायरेक्ट उठा के नहीं बता दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा इंट्रो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। ठीक है, तो इंट्रो क्या है, अगस्ट कॉम्टे कंसीडर एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आप अगस्ट कॉम्ट की बात करें अब तो आपको अगर सारे लेक्चर्स देखे हैं अब आपके लिए ये बिल्कुल एक ईजी काम हो गया है कि आपको ये पता चल गया है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्ट कॉम्ट है। ठीक है, डिवाइडेड फील्ड इनटू टू मेजर पार्ट्स। अगर हम बात करें अगस्ट कॉम्ट की तो इन्होंने जो सोशियोलॉजी है उसको क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें एक सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक। सोशल स्टैटिक्स क्या होता है, सोशल जो समाज, सोशल मीन्स समाज, जो स्टैटिक मीन्स जो फिक्स्ड होता है। ठीक है, जो बिल्कुल क्या हो, चेंज ना हो। ठीक है, जिसमें जो फिक्स्ड होता है। सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक, सोशल वो वाला है, सोशल मीन्स समाज एंड डायनेमिक मीन्स चेंज। ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलती है, प्रोग्रेस देखने को मिलती है, चेंज देखने को मिलती है, या डेवलपमेंट बोलो, डेवलपमेंट देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल डायनेमिक्स। तो इन्हीं दो पार्ट्स में क्या किया था, अगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को डिवाइड किया था। द डिवीजन वाज सेंट्रल एज हिज पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी हु सॉट विच सॉट टू इस्टेब्लिश सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। अब आपको पता है कि अगस्ट कॉम्ट क्या थे, पॉजिटिविस्ट थे। याद रखना, कभी पेपर में पूछा जाता है कि अगस्ट कॉम्ट कौन थे, तो अगस्ट कॉम्ट का जो थ्योरी था, जो उनको वर्क था मैन, वो थे पॉजिटिविस्ट, या जो पर्सपेक्टिव था सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए वो उनका पॉजिटिविज्म था। ठीक है, जो मैंने पढ़ा दिया है वो आप पिछले लेक्चर में देख लेना। तो वही बोलता है ये जो डिवीजन है ये उसी के बेसिस पे है, जिसमें वो क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ठीक है, डिवीजन ऑफ सोशियोलॉजी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज। जो डिवीजन है सोसाइटी की या सोशियोलॉजी की, वो कंटिन्यू क्या एग्जिस्ट करती है, इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। जो फिक्स्ड है वो आपको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, मीन्स के सोशल स्टैटिक जो है वो आपको सोशल किसके बारे में बताएगा, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा कि समाज में जो स्ट्रक्चर है, जो फिक्स्ड है, जो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, जिसमें आपकी फैमिली आती है, जिसमें आपका फैमिली का स्ट्रक्चर आता है, जिसमें आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, रिलीजन हो, है ना, वो सारी चीज़ें जो आती हैं उसको हम सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, वो समाज का एक स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, और एंड सोशल चेंज वो वाले कौन से डिवीजन है, जो सोशल डायनेमिक्स में आएगा, जिसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, चेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बारे में बात होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, सोशल स्टैटिक्स क्या है। आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है कि सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स के बारे में आपने बोलना है। तो सोशल स्टैटिक्स क्या है, सोशल स्टैटिक एग्जामाइन द फोर्स विच होल्ड सोसाइटी टुगेदर फोकसिंग ऑन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। सोशल स्टैटिक क्या है, ये किस पे एग्जामाइन करती है, ये वो फोर्सेस हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो क्या करती हैं, होल्ड करती है सोसाइटी को टुगेदर, है ना, सोसाइटी को क्या एक जगह इकट्ठा करती है। ठीक है, मीन्स के उसको इकट्ठा करके रखती है, इकट्ठा मीन्स स्टेबल करके रखती है। ठीक है, यूनाइट करके रखती है। ठीक है, इस पे फोकस किस पे होता है, ये सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी की बात करती है, हमेशा यूनिटी की बात करती है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करती है, जिसमें आपको इट एग्जामाइन द स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, वो इंस्टीट्यूशंस कौन से, जैसे फैमिली। आपका फैमिली जो है, फैमिली एक स्ट्रक्चर है जो आपको फिक्स देखने को मिलता है। फैमिली ऐसा नहीं है कि आपको फैमिली मिले ही ना। ठीक है, फैमिली कोई आज का नहीं है, आज का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये कोई आज का इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये वो वाले स्ट्रक्चर है, वो वाली स्टडी आती है इसमें, जिसमें हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, वो जैसे जो फिक्स्ड है हमारी सोसाइटी में, फैमिली, रिलीजन, लैंग्वेज, डैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर टू ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। आपको देखने को मिलता है ये कहीं ना कहीं हमारे को एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं ना, एक साथ यूनाइट करके रखते हैं, कोहेसिव करके रखते हैं। ठीक है, एकजुटता, यूनिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू एन इंटीग्रेटेड हार्मोनियस एंड स्टेबल एंड कोहेसिव सिस्टम। ये क्या रेफर करता है, ये हमें क्या बताता है इसमें, सोशल स्टैटिक्स में मैंने पहले बताया सोशल स्टैटिक्स क्या है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता, तो ये रेफर करता है, हमें इंटीग्रेट करके रखता है। ठीक है, एक दूसरे से क्या करता है, इंटीग्रेट करके रखता है, हार्मोनियस है ना, पीसफुल, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि पीसफुल एंड एग्रीएबल रिलेशंस रहते हैं हमारे। ठीक है, एंड स्टेबल एंड कोहेसिव सिस्टम। कोहेसिव क्या होता है, यूनाइटेड, या जिसको हम यूनाइटेड बोलते हैं। ठीक है, यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, ये कोहेसिव को यूनिटी बोलते हैं, एकजुटता। ठीक है, कोहेसिव सिस्टम होता है ये। ठीक है,
इसमें फिक्स्ड होता है और ये हमें क्या करता है, इंटीग्रेट करके रखता है, हार्मोनियस करके रखता है और साथ साथ में स्टेबल एंड कोहेसिव सिस्टम्स होता है, ठीक है। द की आइडिया इज़ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। देखो की आइडिया क्या है, एंड हाउ दे फंक्शन टुगेदर टू क्रिएट अ कोहेसिव वॉल्स, है ना। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसका की आइडिया क्या है, इसका मतलब क्या है कि अंडरस्टैंड करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, जो भी पार्ट्स हैं हमारे सोसाइटीज़ के, चाहे वो फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, जो भी पार्ट्स हैं हमारी सोसाइटीज़ के, उसमें क्या देखता है ये, एंड हाउ दे फंक्शन, है ना। उसको एक तो चीज़ को समझता है और दूसरा हाउ दे फंक्शंस, कैसे वो फंक्शन करते हैं टुगेदर एंड टू क्रिएट अ कोहेसिव वॉल्स। और एक तो फंक्शंस भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं काम भी करते हैं और साथ साथ में उसको क्या देखने को मिलता है, वो क्रिएट करते हैं कोहेसिव वॉल्स, है ना। वो सबको क्या करते हैं, एक यूनाइट करके रखते हैं, ठीक है, पूरे को। दीज पार्ट्स, वो पार्ट्स कौन से, दीज पार्ट्स आर सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ए चेंज इन वन विल अफेक्ट द अदर। अगर एक इंस्टीट्यूशंस में चेंज आपको देखने को मिलता है, मतलब वो इंटर रिलेटेड भी हैं, जुड़े हुए भी हैं एक दूसरे से। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, वो कैसे जुड़े हुए हैं ये आपको भी पता है, ठीक है। विदाउट फैमिली इकॉनमी सिस्टम आपको पता है वो इनकम्प्लीट है, या पॉलिटिकल सिस्टम के बिना फैमिली इनकम्प्लीट है, फैमिली इकॉनमी के बिना इनकम्प्लीट है। अगर पैसा नहीं होगा फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं इंटर डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। और अगर एक में कुछ इफेक्ट पड़ता है, मान के चलो किसी फैमिली में गरीबी आ जाती है, कोई इंडिविजुअल गरीब है, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो किस इंस्टीट्यूशन पे इफेक्ट पड़ रहा है आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये इंटरडिपेंडेंट है, किस पे, इकॉनमी पे। अगर पैसा नहीं है तो वो फैमिली का मेंबर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। तो ये इंटरडिपेंडेंट भी है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है, और ये इसी की वजह से एक दूसरे पे इफेक्ट भी पड़ रहा है। इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो इकॉनमी इंस्टीट्यूशन की कमी होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को क्या है, एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो इफेक्ट पड़ रहा है। Comte believed that these elements such as a family, religion and the division of labor work to maintain social equilibrium। ये जो institutions है, जो भी ये system है हमारे, ये elements हैं, ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं क्या करके रखते हैं, ये maintain करके रखते हैं social equilibrium, ना। समाज में जो है unity maintain करके रखते हैं, जिसको आप proper एक equilibrium के basis पे, ठीक है, equal होता है। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, एनालाइजिंग द फंक्शन ऑफ द फैमिली इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, है ना। ए सोशल स्टैटिक्स पर्सपेक्टिव वुड आल्सो एग्जामिन हाउ द रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन विद इन द फैमिली आर स्ट्रक्चर टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। आप देखते हो फैमिली स्ट्रक्चर जो है, अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी के स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या है, उसमें प्रॉपर एक सोशल स्टैटिक्स पर्सपेक्टिव यूज़ होता है, जिसमें आप क्या देखने को मिलता है, उसमें पूरा एग्जामिन किया जाता है कि क्या रोल एक मैन का है, क्या वुमेन का है ना, विद इन द फैमिली। और वो स्ट्रक्चर क्या करके रखता है, या वो मेंटेन रखता है सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। उसी फैमिली में आप देखते हो मदर सारे अगर घर के काम कर रही है तो फादर बाहर से कुछ इकॉनमी के सोर्सेज से इकॉनमिकली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो वो क्या है, वो आपकी फैमिली को एक स्टेबल करके रखता है। आप खुद देखते हो जिनके फैमिली में अगर एक भी मेंबर्स या डाइवोर्स हो जाए या डेथ हो जाए, तो आप देखते हो उसका पूरे घर का स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब वो क्या है, वो स्टेबल नहीं रहता। फिर हम उसको स्टेबल करने में भी टाइम लग जाता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाती है। तो सोशल स्टैटिक्स क्या बोलता है, वो जो भी ये इंस्टीट्यूशंस है इनका काम क्या है, ये वो सोशल इक्विलिब्रियम या सोशल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, और प्रॉपर एक ऑर्डर में चलता है ना। जो मैन का काम है वो प्रॉपरली मैन ही कर रहा है, जो वुमेन का काम है वो प्रॉपर एक वुमेन कर रही है अगर, तो वो क्या है, वो क्या मेंटेन करके रखता है कहीं ना कहीं सोशल स्टेबिलिटी, जो भी सोशल स्ट्रक्चर है। वैसे ही और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स, है ना, वैल्यूज़ ये गाइड करते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, सोशल स्टैटिक्स है, ठीक है। सोशल स्टैटिक्स अगर सिंपली बताऊं तो ये वो सम एलिमेंट जो सोसाइटी के जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। या ये उसकी स्टडी करता है जो सोशल ऑर्डर, जैसे आपके इकॉनमी, पॉलिटिकल सिस्टम है, इन सब को आप देखते हो। और भी बहुत सी एग्जांपल है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आप देखते हो हमारी सोसाइटीज़ में जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना, ये सारा क्या है, सोशल ऑर्डर है हमारा, एक पैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है ना, ये कहीं ना कहीं स्टेबल है। आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेबल है ना। प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री में, प्रेसिडेंट भी है हमारे कंट्री में, है ना। तो उसमें चेंज क्या होगा वो मैं समझा दूंगा, पहले ये समझो कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, एमपीज़ हैं हमारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं हमारे, स्टेट में आ जाओ तो सीएम है, एमएलएज है ना। ये सारे क्या आपको देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम सोशल स्टैटिक्स, जो स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स्ड है आपकी सोसाइटीज़ में। तो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं,
ठीक है। सोशल करैक्टरिस्टिक्स, सोशल स्टैटिक्स फोकस ऑन द एग्जामिनेशन एंड सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी। सोशल स्टैटिक क्या करता है, करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स, ठीक है, जो डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं, फीचर्स जिसको आप बोलते हो। तो सोशल स्टैटिक्स किस पे फोकस करता है, हमारे सोशल ऑर्डर पे और स्टेबिलिटी पे। सेकंड क्या, इट स्पेसिफिकली एनालाइज द प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ये किस चीज़ को एनालाइज करता है, जो भी हमारा स्पेसिफिकली किस पे एनालाइज करता है, जो भी आज का स्ट्रक्चर आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है वो सोशल स्टैटिक्स उस पर क्या करता है, उसी को एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, ठीक है। सोशल स्टैटिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सोशल स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। ये क्या करता है, सोशल स्टैटिक्स कंसर्न किससे, विद द स्टडी ऑफ सोशल स्टेबिलिटी, किसकी स्टडी करता है, जो भी समाज में क्या है, स्टेबिलिटी है, यूनिटी है, उस चीज़ के बारे में मेंटेन, उसको प्रॉपरली कैसे वो ऑर्डर्ड है, कैसे वो समाज में प्रॉपरली ऑर्डरली क्या कर रही है, चल रही है, उसके बारे में बात करता है। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, कंटेम्प्रेरी लॉज एंड गवर्न सोसाइटी। ये क्या करता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ये एनालिसिस किस चीज़ के करता है, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे रेगुलेशंस हैं, जो कंटेम्प्रेरी लॉज हैं, उसी चीज़ को जो भी सोसाइटीज़ में है, ठीक है, उसके बारे में क्या करता है, ये क्या करता है, एनालिसिस करता है, ठीक है। इट एक्सप्लोर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, एग्जामाइन हाउ वन पार्ट इन्फ्लुएंस अदर, है ना। आपको पता है, मैंने बताया ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो ये उसी के बारे में क्या करता है, उसी के बारे में एग्जामाइन करता है, ठीक है, कैसे वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या उनसे वो कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और क्या बोलता है ये, सोशल स्टैटिक्स सीक टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑन सोसाइटीज़, ठीक है। और ये साथ साथ में ये भी बताता है कि कैसे इम्पैक्ट पड़ता है हमारा, कैसे अंडरस्टैंड करता है कि कैसे हमारे जो सोसाइटीज़ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जो भी लॉ ऑफ सोसाइटीज़ है, मैंने आपको बताए हैं सोसाइटीज़ के 3 लॉ जो है अगस्ट कोम्टे भी बताते हैं, वो मैंने पढ़ा भी दिए हैं, तो पिछले लेक्चर्स को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फैमिली इज़ रिकॉग्नाइज एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल स्टैटिक्स, है ना। सोशल स्टैटिक्स से बोलता है जैसे फैमिली है, वैसे फैमिली तो एक बेसिक यूनिट है हमारी सोसाइटी का, उसके अलावा बाकी भी जो इंस्टीट्यूशंस है कहीं ना कहीं वो भी क्या है, हमारे किसके कंटेक्स्ट में है, सोशल स्टैटिक्स में ही है, वो भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है सोशल डायनेमिक्स, ठीक है, जिसमें आपको मैंने बताया पहले कि चेंज की बात होती है, ठीक है। इसमें चेंज क्या आपको देखने को मिलती है, जो भी हमारा सोशल प्रोग्रेस जिसमें आपको देखने को मिलती है ना, सोसाइटी के जो भी एलिमेंट्स है उसमें चेंज देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया सोशल स्टैटिक्स में मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना, ये सारा एक सोशल ऑर्डर है, ये स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का। इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसमें डायनेमिक क्या है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए आपको देखने को मिलता है। अगर मैं सोशल डायनेमिक की बात करूं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद बहुत से प्राइम मिनिस्टर आ गए, इंदिरा गांधी, है ना, ये सारे कहीं ना कहीं आपको वाजपेयी वगैरह एंड सो ऑन जो भी रहे हैं हमारे, ये क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह, जो आज अब प्रेजेंटली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या है, नरेंद्र मोदी जी। तो ये सारे क्या है, ये हमारा सोशल डायनेमिक का प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपको चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो प्रोग्रेस, जो वो डेवलपमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल डायनेमिक्स, ठीक है। सोशल डायनेमिक्स क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस ओवर टाइम दैट अकर्स इन सोसाइटीज़, ठीक है। जो सोसाइटीज़ में चेंजिंग आपको देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम, आप क्या है, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस और चेंज देखते हो सोसाइटीज़ में, है ना, सोसाइटीज़ में आता है। बोलता है इसमें क्या है, इट्स लाइक अ वाचिंग अ वीडियो ऑफ सोसाइटी ऑब्जर्विंग हाउ इट इवॉल्व्स एंड ट्रांसफॉर्म, है ना। जैसे ऐसा लगता है जैसे हम सोसाइटीज़ में क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है। देखो उसमें आप वीडियो देख रहे हैं, वाचिंग अ वीडियो ऑफ सोसाइटीज़, आप देखते हो सोसाइटीज़ में आपको हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते देखने को मिल रहा है, कुछ इनोवेशंस हो रही है, कोई इंडिविजुअल्स आप देखने को मिल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी 10 साल से ये हैं, तो हो सकता है अगले आने वाले टाइम पे ये ना हो, फिर और कुछ चेंज होते हुए देखने को मिलेगा, है। इससे पहले आप बात करो तो मनमोहन सिंह थे, वो भी काफ़ी टाइम से थे, फिर आपको चेंज देखने को मिला। तो सोसाइटीज़ बोलता है ये ऐसा है जैसे हम वीडियो देख रहे हैं सोसाइटी के, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इन चीज़ों को कि कैसे क्या है, कहीं ना कहीं हाउ इट इवॉल्व्स एंड ट्रांसफर, है ना, कैसे वो इवॉल्व हो रही है, कैसे वो चेंज हो रही है, कैसे वो ट्रांसफ़र हो रही है एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटीज़, है ना। कोम्टे बिलीव दैट सोसाइटी प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज, और कोम्टे यही मानते थे कि जो भी प्रोग्रेस होती है, जो भी चेंज होती है सोसाइटी में, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो एक सीरीज़ में होती है, ठीक है। सीरीज ऑफ स्टेजेस आती हैं उसमें। अ कंसेप्ट ही आउटलाइंड इन द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, है ना, जो उनका एक कंसेप्ट भी है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जिसमें वो भी बताते हैं कि क्या था, पहले जो इंसान था
पहले जो लोग थे, जो ह्यूमन सोसाइटीज़ थी, वो कैसी थी, थियोलॉजिकल स्टेज में थी, जिसमें वो रिलीजन का इंपॉर्टेंस है ना, रिलीजियस ही डोमिनेंट था, उसी के बेसिस पे हर चीज़ हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी स्टेज आई जिसको मेटाफिजिकल स्टेज बताते हैं, वो जिसमें आपको क्या देखने को मिला, चेंजिंग देखने को मिली, लोगों की जो सोच है, लोगों की जो थिंकिंग है, उसमें आपको चेंज होते हुए देखने को मिली। चेंजिंग में क्या, उनको नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ गया, वो फिलोसफिकल हो गए है ना, तो स्पेकुलेटिव हो गए, ठीक है, आइडियाज़ के बेसिस पे चीज़ें मानने लगे। उसके बाद आज जो अब थर्ड स्टेज आई, और वो प्रॉपर एक सीरीज़ में, जिसको पॉजिटिविस्टिक स्टेज या साइंटिफिक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मेटाफिजिकल को एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज है, उसमें क्या हो गया, उसमें इतनी चेंजिंग आ गई कि लोग जो भी काम करने लगे एज अ साइंटिफिकली करने लगे, प्रॉपरली एम्पेरिकली ऑब्जर्व करने, जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बात करने लगे, है ना। किसी के आइडियाज़ को या कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स या जो सुपरनेचर बिलीफ्स है उस पर डायरेक्टली बिलीव नहीं करने लगे, प्रॉपर एक क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, प्रॉपर एक साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करके चीज़ें समझते हैं। पॉजिटिविस्टिक स्टेज आज के टाइम का पीरियड मानते हैं अगस्त को, ठीक है। तो और लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस क्या है, प्रॉपर एक बोलता है जो भी स्टेजेस, जो भी सीरीज़ आती है, जो भी चेंज आती है, वो कहीं ना कहीं क्या आपको देखने को मिलती है, एक सीरीज़ में चलती है, ठीक है, प्रॉपर। ही सा दिस चेंज एज अ नेचुरल प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन वेयर ह्यूमनिटी बिकम्स मोर इंटेलिजेंट एंड अल्ट्रिस्टिक। आपको क्या देखने को मिलती है इसमें, कहीं ना कहीं चेंज, आप प्रोग्रेस देखने को मिलता है, एवोल्यूशन, जिसमें ह्यूमनिटी क्या है, ह्यूमनिटी बिकम्स द मोर इंटेलिजेंट एंड अल्ट्रिस्टिक, है ना, वो इंटेलिजेंट भी है और साथ साथ में अल्ट्रिस्टिक भी है ना, जिसको आप सेल्फलेस बोलते हो, ठीक है, या जिसको आप क्या बोलते हो, जो दूसरों को ज़्यादा क्या है, प्रायोरिटी दे दे, प्रायोरिटी अदर्स, ठीक है। अल्ट्रुस्टिक होता है वो, जिसमें उसको सेल्फलेसनेस नहीं होती, सेल्फलेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल्फिश नहीं होता, ठीक है, सेल्फलेस होता है, मतलब जो वो लालची नहीं होता यार, ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचता, ठीक है, सेल्फलेस होता है। तो इसमें आपको किस में देखने को मिलती है, सोशल चेंज में देखने को मिलता है, ठीक है। द फोर्स ड्राइविंग दिस चेंज इंक्लूड इंटेलेक्चुअल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आप जो ये फोर्सेस है, ये कैसे ड्राइव होती है, ये चेंज करती है, इंक्लूड जैसे इंटेलेक्चुअल्स में है ना, इंटेलेक्चुअल मतलब वो होते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है, चेंज की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो आपको पता ही है हमारी सोसाइटीज़ में होती रहती है, ठीक है। कुछ ही टाइम पहले हम फ़ोनों की ही बात करें टेक्नोलॉजी को लेके, तो बिल्कुल लैंडलाइंस पे कॉल करते थे, ठीक है, एसटीडी वगैरह होती थी, उसके बाद फिर फ़ोन आ गए, छोटे छोटे हमारे घर में आ गए। तो कहीं ना कहीं वो सीरीज़ में चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं था कि पहले हमारे पास टच फ़ोन थे, फिर उसके बाद कुछ फिर आ गया हमारे पास बटनों वाले, नहीं, एक प्रॉपर वे में क्या है, सीरीज़ में चेंज होते हुए देखने को मिल रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिल रही है। तो उस चेंज या उस प्रोग्रेस को हम सोशल डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। समाज में जो चेंजेस आती है, सोशल तो समाज होता है, डायनेमिक मीन्स चेंज, ठीक है। Comte believed society evolve in a predictable direction towards more complexity and better adoption, है ना, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं बहुत मोर कम्प्लेक्सिटी और साथ साथ में आपको क्या देखने को प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन बोलता है, ठीक है। उसकी चेंज को और बेटर अडॉप्ट करता है, जो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फ़ोनों को लेके ही बात करें, तो हम आज के टाइम कहीं ना कहीं बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू पिछली स्टेजेस को कंपेयर करेंगे। तो पहले बटन वाला फ़ोन था, अब हमारे पास टच वाला फ़ोन आ गया। तो ये क्या है, ये क्या है, कहीं ना कहीं बेटर एडॉप्शन है ना, प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन है। इट रेफर्स टू द चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोशल इंस्टीट्यूशन, है ना। ये कहाँ से आपको देखने को मिलती है, हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पॉलिटिकली है, चाहे वो हमारा इकोनॉमिकली है ना। वैसे ही वो पहले आप हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में देखो तो इकोनॉमी के लिए हमारे पास एक एग्रीकल्चरल सोर्स था, फिर और आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आज हमारे पास बहुत प्राइवेट सेक्टर्स भी है, सर्विसेज भी है, ठीक है, हमारे पास और भी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपना इकॉनमी जनरेट कर रहे हैं या इकॉनमी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है, और ये प्रॉपर एक सीरीज़ में चेंजेस होते हुए देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये कॉम्टे बताते हैं, अगस्ट कॉम्टे, जो फादर ऑफ क्या है, सोशियोलॉजी है। एग्जाम्पल की बात करें तो थोड़ा एग्जाम्पल से मेरे को लगता है आप ज़्यादा बेस्ट समझोगे। एग्जाम्पल में क्या आपको देखने को मिलता है, लुकिंग एट द एवोल्यूशन ऑफ द फैमिली। अगर फैमिली के ही एवोल्यूशन की बात करें, फ्रॉम द ट्रेडिशनल से एग्रीगेरियन मॉडल आ गया, फिर मॉडर्न से, है ना, मॉडर्न है, फिर इंडस्ट्रियल हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा एवोल्यूशन हुआ है। अगर हम चेंजिंग की बात करें सोसाइटीज़ में, आपको क्या देखने को मिला, पहले जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम था, फिर मतलब वही पुराना रीति रिवाज ट्रेडिशनल, या आप देखोगे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलती थी। फिर कहीं ना कहीं हम एग्रीगेरियन मॉडल बन गए, एग्रीकल्चर का काम करने लगे, लैंडलॉर्ड्स जिसमें आपको देखने को मिलते हैं ना।
ना। तो फिर उसके बाद मॉडर्न सोसाइटीज़ हो गई, आज के टाइम आप मॉडर्न भी मानते हो खुद को, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग में मॉडर्निटी हो गई, कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा कल्चर है उसमें मॉडर्निटी आ गई, कहीं ना कहीं हमारे जो कपड़े हैं, फैशन वगैरह है, उसमें मॉडर्निटी आ गई, ठीक है। पहले जो अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखोगे तो बहुत सी कमियाँ उसमें देखने को मिलती है आपको, है ना। वहाँ पे आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत सी सोसाइटीज़ में जो सोशल इवल्स है उसको प्रैक्टिस किया जाता था, सती प्रथा एंड सो ऑन, दिस टाइप ऑफ सोशल इवल्स आर प्रैक्टिसेस, है ना। तो इन सारी चीज़ों में आपको क्या चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, सोशल डायनामिक्स, समाज में जो चेंज आती है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियलाइज हो गई, आज आप देखोगे हम इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हुए देखते हैं मेंबर्स को, जहाँ कि पहले एग्रीकल्चर ही जो मैन ऑक्यूपेशन होता था। तो ये सारा क्या है, कहीं ना कहीं हमारा क्या है, सोशल डायनामिक्स, ठीक है। तो ये खाली एक फैमिली की एग्जांपल है, वैसे ही आप हर एक इंस्टीट्यूशन में एग्जांपल देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल देख सकते हो सोशल डायनामिक्स को लेके। आप देखते हो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सेम है, उसका जो स्ट्रक्चर और ऑर्डर है वो सेम है, उसका प्रेजिडेंट भी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, उसमें MPs भी हैं, है ना। ऐसा नहीं था कि उस टाइम कुछ प्रेजिडेंट नहीं होता था या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था। प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट उसके जो इंडिविजुअल्स हैं जो वहाँ पे काम करते थे, जो चेंज आया वो चेंज किस में आया, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, फिर उनके बाद आज तक के टाइम पीरियड में ये हमारे नरेंद्र मोदी जी है ना। तो इससे पहले आपको मनमोहन सिंह जी देखेंगे मिलेंगे, इंदिरा गांधी जी हमारे मतलब हमें देखने को मिलते। तो ये सारा क्या है, कहीं ना कहीं आपको क्या प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ आपको चेंज होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे कोई और नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलता है, इस समाज में सोशल डायनामिक्स में चेंज देखने को मिलती है, सोशल प्रोग्रेस देखने को मिलती है, डेवलपमेंट देखने को मिलती है एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ में, ठीक है। जो भी कुछ एलिमेंट्स है सोसाइटी के, उसमें आपने डेवलपमेंट देखने को मिलती है, उसी की स्टडी को हम सोशल डायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है। सोशल डायनामिक्स पर्सपेक्टिव्स क्या होता है, नज़रिया। मैंने बहुत बार बोला भी है, बट जिनको नहीं पता है पर्सपेक्टिव क्या है, वो नज़रिया होता है, ठीक है। जिस वे से आप क्या करते हो, आप समझते हो चीज़ों को। तो सोशल डायनामिक पर्सपेक्टिव वुड एनालाइज हाउ फैक्टर्स, कैसे ये क्या एनालाइज करते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, किस पे बोलते हैं, कैसे हाउ फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, चेंजिंग सोशल वैल्यूज़ लेड टू द स्मॉलर फैमिली साइज़, है ना। कहीं ना कहीं आप देखते हो फैमिली का जो साइज़ है वो भी कहीं ना कहीं आपको इंडिविजुअल्स का कमी, स्मॉलर साइज़ देखने को मिलता है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। लोग क्या है, माइग्रेट हो गए। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रूरल लोग जो हैं वो अर्बन की तरफ जाते हैं, ठीक है, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब कोई गांव से अगर शहर आ रहा है तो ज़रूर वो बेस्ट के लिए आ रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसे ही घूमने आ रहा है। वो क्या है, अगर वो अर्बनाइज हो रहा है, वो वहाँ से आ रहा है सिटी में रहने के लिए, तो वो इसीलिए आ रहा है कि उसके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर चीज़ को लेके, जॉब को लेके उसको अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, है ना। अगर वो एजुकेशन की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, एवरीथिंग, ठीक है, उसमें उसको बेटर देखने को मिलेगा। तो अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रूरल लोग जो हैं वो अर्बन की तरफ आते हैं, ठीक है। एंड चेंजिंग सोशल वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ को चेंज आपको देखने को मिलती है ना, फैमिली के जो भी स्ट्रक्चर्स है। द राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एंड डिफरेंट रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन। तो आप देखते हो क्या, इन फैक्टर्स की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, है ना, जो अर्बन एरियाज़ में, उनमें क्या देखने को मिलती है, आप चेंज इन सोशल वैल्यूज़, उनके जो वैल्यूज़ है, उनका जो बिहेवियर है, उसमें आपको चेंज देखने को मिलती है। जैसे कि वो स्मॉलर फैमिली साइज़ प्रेफर करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, डिफरेंट रोल्स हो जाते हैं मैन एंड वुमेन, क्या आपको देखने को मिलता है। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आपको सोसाइटी के जो रोल्स हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते देखने को मिलते हैं। वुमेन भी काम करने जाते हैं, मैन भी काम करने जाता है ना। या ऐसा नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है कि मैन और वुमेन के क्या काम जो है वो बिल्कुल वही रहेंगे जो बस बोलेंगे, नहीं। उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, चेंजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इट वुड आल्सो एग्जामाइन हाउ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एन इंटरनेट ट्रांसफॉर्म्ड हाउ सोसाइटीज़ कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। कैसे आप इंटरनेट के ज़रिए ही देखते हो कि कैसे एक ट्रांसफ़र हो गई है ना, ट्रांसफॉर्म है, कैसे हैव ट्रांसफ़र हाउ फैमिलीज़, कैसे फैमिलीज़ जो है कम्युनिकेट कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है ड्यू टू इंटरनेट, है ना। हम पहले हम कभी मैसेजेस से बात नहीं करते थे। तो आज के टाइम हम क्या देखते हैं, बिल्कुल क्या है, चेंजिंग देखने को मिलती है हमें। आज हम मैसेजेस से अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं ना। ऐसे ही आप क्या देखते हो, बिल्कुल चेंजिंग होते हुए देखें। समाज में सोशल चेंज बहुत है ना। तो वो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पहले हम लैंडलाइंस पे कॉल करते थे, ठीक है, तो उसी के साथ साथ आज हम देखेंगे आज सबके पास एक फ़ोन होता है, ठीक है। ये किसकी वजह से, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी वजह से, ठीक है। तो यही था आपका सोशल डायनामिक्स एंड सोशल स्टैटिक्स। तो थोड़ा सा इसके करैक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोशल डायनेमिक इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस। अगर सोशल डायनेमिक की बात करें तो ये क्या है, किसकी स्टडी करता है, जो भी हमारे समाज में चेंज होती है और जो प्रोग्रेस होती है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सोशल डायनेमिक्स, ठीक है। प्रोग्रेस इन सोसाइटी रेफर टू द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर हाईलाइटिंग द कोरिलेशन बिटवीन सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, ठीक है। ये हाईलाइट भी करता है कि कैसे हम एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कैसे हम जुड़े हुए हैं किससे, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स से। वो स्ट्रक्चर भी, जिस स्ट्रक्चर में वो चेंजिंग देखने को मिलती है वो क्या है, आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। वो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं क्या है, एक ही है, ठीक है, उस चीज़ को भी हाईलाइट करता है, ठीक है। प्रोग्रेस इन सोसाइटी रेफर टू द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, ये तो आपको पता ही है, मैंने बार बार बोला है कि इसमें प्रोग्रेस जो सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलती है, जो डेवलपमेंट देखने को मिलती है, उसको हम सोशल स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। सोशल डायनेमिक्स कम इनटू प्ले व्हेन देयर आर चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। अगर आप सोसाइटल इंस्टीट्यूशन की बात करें, सोशल डायनेमिक्स क्या करता है, वही रोल प्ले करता है इसमें, चेंजिंग आपको देखने को मिलने के सोशल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। नई नई चीज़ें आती है, नई नई इनोवेशंस, आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलती है ड्यू टू सोशल डायनेमिक्स। अगर सेम रहता, अगर जो सोशल स्टैटिक ही होती है सोसाइटी, फिर तो आज तक कुछ चेंज नहीं हुआ होता, कुछ इनोवेशंस नहीं हुई होती। तो इसीलिए बोलता है ये आपस में क्या है, कहीं ना कहीं कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या है, स्टैटिक हैं, ठीक है, फिक्स्ड हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो सोसाइटीज़ में आपको चेंज होते भी देखने को मिल रही है, ठीक है। इट एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंट एंड सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, है ना, यही एक्सप्लोर करती है इंपॉर्टेंस आपको और सक्सेसिव स्टेजेस जो आपको इंडिविजुअल में देखने को मिलती है, जो चेंजिंग देखने को मिलती है सोसाइटीज़ में ड्यू टू सोशल डायनेमिक। सोशल चेंज अकर्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग मोरल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, है आपको देखने को मिलती है। लोगों के इंटेलेक्चुअल्स में, क्रिटिकल थिंकिंग में चेंजिंग आपको देखने को मिलती है। फिजिकली लोगों के आपको बहुत से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में आपको जो है चेंजिंग देखने को मिलती है। मोरल, हमारे वैल्यूज़, हमारे नॉर्म्स में हमें चेंजिंग देखने को मिलती है ना। तो ये प्रॉपरली क्या है, ये सोशल चेंज अकर करती है इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज़ में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो एट द एंड जो है वो कंक्लूजन की बात करते हैं। तो लास्ट पे जो कंक्लूजन है वो हम कर लेते हैं इनका। वाइल सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स आर डिस्टिंक्ट कंसेप्ट, मानते हैं हम ये क्या है, आपको अलग अलग कंसेप्ट दिखते हैं, क्योंकि सोशल स्टैटिक्स जो वो आपके लिए एक फिक्स्ड की बात करता है ना, सोशल डायनेमिक्स जो है वो आपको चेंज की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन कॉम्टे साथ में इंटरकनेक्टेड एंड कम्प्लीमेंट्री। कहीं ना कहीं कॉम्टे जो है, अगस्ट कॉम्टे है, ये थिंकर का नाम है, ठीक है। कॉम्टे कोई ऐसे ही नहीं समझना कि कॉम्टे एक वर्ड है, ये थिंकर का नाम है। अगस्ट कॉम्टे ने क्या देखा था, ये बोलता है कहीं ना कहीं ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है और ये कम्प्लीमेंट्री है, मीन्स कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर एक पे कुछ इफेक्ट पड़ता है तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है उस चेंज की वजह से कहीं ना कहीं आपको दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। ये बोलता है ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री, यू कैन नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड वन विदाउट द अदर। और आप एक के बिना, ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, तो आप दूसरे इंस्टीट्यूशन को समझो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बोलता है आप एक के बिना दूसरे को नहीं समझ सकते। सोशल स्टैटिक प्रोवाइड्स, सोशल स्टैटिक क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है फाउंडेशन ऑफ शोइंग द करंट स्टेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। आज के टाइम की जो भी आपको सोसाइटी देखने को मिलती है उसका क्या स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो कौन आपको प्रोवाइड करता है, वो सोशल स्टैटिक प्रोवाइड करता है, ठीक है। वाइल सोशल डायनेमिक क्या करता है, एक्सप्लेन करता है उस प्रोसेसेस को, डैट लेड टू द स्टेट एंड द चेंजेस दैट आर येट टू कम। जो तब से, जो पहले से, वो सोशल डायनेमिक क्या करता है, वो प्रोग्रेस, वो चेंज के बारे में हमें क्या करता है, बताता है कि कैसे क्या आपको देखने को सोसाइटीज़ में चेंजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो प्रोसेसेस, वो क्या प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जो आज की सोसाइटीज़ है, जो चेंजिंग आई है वो कैसे आई है, ठीक है। Together they form a comprehensive framework for sociological analysis, allowing for a complete understanding of both the present order and progressive development of society, ठीक है। वो दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये एक कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क देता है हमारे को सोशोलॉजिकल एनालिसिस करने में, और अलाउइंग करता है फॉर ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ प्रेजेंट ऑर्डर एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो प्रेजेंट ऑर्डर क्या है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में, और प्रॉपरली दूसरा क्या बोलता है, और क्या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है सोसाइटीज़ की, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये याद रखना, सोशल स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग अलग है, कंसेप्ट है डिस्टिंक्ट, बट ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है, कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री मीन्स एक में अगर कुछ भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर में कोई कुछ चेंज आती है तो कहीं ना कहीं दूसरे में भी उसका असर पड़ता है, ठीक है। तो यही है आज का आपका टॉपिक, सोशल डायनेमिक एंड सोशल स्टैटिक्स, ठीक है। थैंक यू।
कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो आपका कमेंट ही मेरे को बताता है कि आपको समझ आई है या नहीं आई है, ठीक है। थैंक यू।